हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल कालरा। वेलकम यू ऑल आपके अपने केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो गाइस, आज हम लोग पी ब्लॉक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी पी ब्लॉक केमिस्ट्री बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आना ही चाहिए। सो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बता दी रीजन बिहाइंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इस पे बेस्ड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इन जनरल में बात करूं, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि जब कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका साइज डिक्रीज करता है, और जब किसी का साइज डिक्रीज करता है तो दोस्तों उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट यही जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा गया, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं देन दैट ऑफ देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार दोबारा सुनिएगा, पी ब्लॉक के केस में जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, डाउन द ग्रुप होते हैं जो बिल्कुल, वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं देन दैट ऑफ देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी इफेक्ट को बच्चों क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं इनर्ट पेयर इफेक्ट को, तो कैसे डिफाइन करूंगा, द रिलक्टेंस और इनकैपेबिलिटी of NH2 electron to unpair or inert and not participate in bond formation is known as इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो गाइस, सिंपल लैंग्वेज में समझाना तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी पेयर्ड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। वो किसी भी तरह का आयोनाइजेशन नहीं चाहते, मतलब वो अनपेयर होना नहीं चाहते हैं। और जब वो अनपेयर नहीं होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। तो दोस्तों, ये जो इफेक्ट होता है मेनली पी ब्लॉक के केस में देखा जाता है। और पी ब्लॉक में भी कौन से, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। सो मेनली ऑब्जर्व इन द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। सो गाइस, ये जो इफेक्ट होता है मेनली पी ब्लॉक में देखा जाता है। और पी ब्लॉक में भी किसमें, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल डाउन द ग्रुप पड़े होते हैं। और कौन से ग्रुप के, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इन ग्रुप के जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल डाउन द ग्रुप, उनके जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या रहते हैं, अपनी पेयर फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। वो किसी तरह का आयोनाइजेशन नहीं चाहते हैं, किसी तरह की अनपेयर नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और इसी इफेक्ट को बच्चों क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। तो जनरली ये NH2 इलेक्ट्रॉन कौन से हो सकते हैं, तो हैवियर एलिमेंट्स के हो सकते हैं। तो जनरली ये क्या हो सकते हैं, 5s2 के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6s2 एंड 7s2। तो ये सब के सब किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। मतलब ये किसी भी तरह का आयोनाइजेशन नहीं चाहते, इनर्ट रहना चाहते हैं, अपनी पेयर्ड फॉर्म में रहना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक तो अपनी पेयर्ड फॉर्म में रहना चाहते हैं, दूसरा इनर्ट रहना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई आयोनाइजेशन, कोई अनपेयरिंग नहीं चाहते हैं। तो कलेक्टिवली दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो गाइस, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे वर्क करता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कोई लाइटर एलिमेंट्स लूं, ग्रुप नंबर 13 का, लेट्स से एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, तो इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, नियोन 10, 3s2 3p1। और इसी ग्रुप का कोई हैवियर एलिमेंट जैसे थैलियम, एटॉमिक नंबर 18, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ज़ीनोन 54, 4f14, 5d10, 6s2 60।
सो गाइस होता क्या है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, उनके जो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, पेड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। बट यही जब जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, बात करूं एल्यूमिनियम की, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनपेयर्ड इजिली हो सकते हैं, वो इजिली क्या कर सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगा मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है, +3। और यही रीजन है दोस्तों AlCl3 की फॉर्मेशन हो सकती है। बट यही बात करूं थैलियम की, तो थैलियम में जो s इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या रहना चाहते हैं, पेयर रहना चाहते हैं, इनर्ट रहना चाहते हैं, किसी भी तरह के बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो इसमें किसी भी तरह की एक्साइटेशन नहीं होती। दैट्स वाई थैलियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 करता है, +3 में वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। सो गाइस समझ में आया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और किस तरह की वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो गाइस पी ब्लॉक में ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो पी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा है, बोरॉन का, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नेक्स्ट कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम एंड फ्लोरीन। एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा। सो मेनली इन पी ब्लॉक के ग्रुप्स में ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और उनमें भी किसमें, जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो भी जो डाउन द ग्रुप होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लाइटर एलिमेंट्स है, ये जो लाइटर एलिमेंट्स है ये सब के सब क्या है, लाइटर है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसकी इक्वल होती है, इनके ग्रुप नंबर की इक्वल होती है। मतलब ये लोग अपनी क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। और यही जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल डाउन द ग्रुप पड़े होते हैं पी ब्लॉक, ये जो मेरे हैवियर एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल डाउन द ग्रुप पड़े हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसकी इक्वल होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की इक्वल। मतलब मैक्सिमम से 2 कम ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और वो 2 कम क्यों करते हैं, क्योंकि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। उन्होंने किसी भी तरह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल इनर्ट थे। उसी वजह से जो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो अपनी मैक्सिमम से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, बोरॉन ग्रुप नंबर 13 या 3, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, +3। अब ये हैवियर एलिमेंट्स आ गए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कितनी है, +3। तो मैक्सिमम से 2 कम कितनी हो गई, +1। तो ये दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, +3 भी और +1। ये भी क्या शो करेगा, +3। बट डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है वो इंक्रीज करती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो मैं बात करूं थैलियम, थैलियम की +1 जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी +3। बट इंडियम के केस में ऐसा नहीं हुआ। इंडियम में क्या हुआ, +3 क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी +1 से। तो बच्चों इसका रीजन क्या है, डाउन द ग्रुप जाता हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मेरा क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसको हम लेटर अभी डिस्कस करेंगे क्यों इंक्रीज करता है, रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इधर बात करें कार्बन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सिलिकॉन +4। जैसे ही डाउन द ग्रुप आएंगे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। मैक्सिमम कितनी है, 4 - 2, तो ये कितनी शो करेगा, +4 एंड +2, +4 एंड +2। स्टेबल कौन सी होगी, +2। नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, मैक्सिमम +5, फॉस्फोरस मैक्सिमम +5, आर्सेनिक मैक्सिमम +5। डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट क्या करेंगे, मैक्सिमम से 2 कम शो करेंगे। तो ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, +5 एंड +3। स्टेबल कौन सी होगी, +5। ये भी +5 +3, बट इस केस में स्टेबल कौन सी होगी, +3। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली की बात करो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे, +6 +6 +6 +6 +4 +6 +4। स्टेबल कौन सी होगी, +4। सो गाइस इन ग्रुप में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, इनर्ट
इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, वो भी जो मेरे डाउन द ग्रुप हैवियर एलिमेंट्स। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी डिक्रीज करेगी, मैक्सिमम माइनस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो रीजन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है दोस्तों, ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। So guys, due to poor shielding of D and F electron, inert pair effect takes place. तो इधर एक नई टर्म सुनने को हमें मिली है, कौन सी, शील्डिंग। So guys, पहले हम इस टर्म को समझेंगे, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा क्या हुआ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो, तो गाइस शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट या जिसे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये मेरी क्या होगी, शेल्स हो गई, और ये मेरे क्या हो गए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मेरे क्या हो गए, कोर शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। सो गाइस होता क्या है, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बट ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होने की वजह से क्या होता है, इनमें रिपल्शन लगता है। क्या लगता है, इनमें रिपल्शन लगता है, मतलब इसमें कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। इनमें सेम चार्ज होने की वजह से इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं गाइस, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जितना नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था उतना लग नहीं पाता, और यही न्यूक्लियर चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव, जो किसके इक्वल होता है, Z माइनस सिग्मा, और हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, स्लेटर रूल की हेल्प से निकालते हैं। और यही जो रिपल्सिव फोर्स होता है, यही जो नेट रिपल्सिव फोर्स होता है, नेट रिपल्सिव फोर्स होता है, इसी को गाइस क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। तो सिंपल सी भाषा में बोलूं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। और यही शील्डिंग इफेक्ट इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। सो गाइस अगर मैं बात करूं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, एस और वाई, फिर पी और वाई के इलेक्ट्रॉन में, देन डी और देन किस, ये शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्बिटल का ऑर्डर है जो उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि डी और एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पुअर शील्डर है। क्या है वो, पुअर शील्डर है, मतलब ये अपने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को काफी कम रिपेल करते हैं। काफी कम रिपेल करने की वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, वो बच्चों को इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज करने की वजह से एस के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाते हैं, वो क्या रहना चाहते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहना चाहते हैं, और इसी को बच्चों क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। तो बच्चों डाउन द ग्रुप ऑफ जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेरे इंक्रीज करते हैं। डी और एफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से क्या होता है, जो डी के इलेक्ट्रॉन है और जो आउटरमोस्ट एस के इलेक्ट्रॉन है उसको इतना ज्यादा रिपेल नहीं कर पाते, जो न्यूक्लियस का फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो आउटरमोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वो पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। सो गाइस अब आप लोग बोलोगे कि पी के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे किसी तरह का इनर्ट इफेक्ट क्यों नहीं लगा, शील्ड तो डी और एफ वाले एस को भी कर रहे हैं, पी को भी करेंगे, तो पी के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एस ऑर्बिटल पे कई गुना ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, पी ऑर्बिटल के केस में। तो मेनली जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो किसका होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन का होता है गाइस। तो रीजन समझ में आया, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन
अगर मैं आप लोगों से पूछूं PbCl4 एंड PbCl2 में से ज्यादा स्टेबल कौन? PbCl2 एंड PbCl4 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो यहाँ दोस्तों लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। यहाँ लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो लेड की +4 ज्यादा स्टेबल होती है +2। बच्चों इतना तो हमें पता है। लेड कौन सी फैमिली का है? कार्बन फैमिली का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है, और वो भी सबसे बॉटम पे पड़ा हुआ एलिमेंट है, मतलब पक्का इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से इस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4। तो एक तो ये +4 शो करेगा, बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये मैक्सिमम से अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? कम शो करेगा, तो +2 भी शो करेगा। और मुझे पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है देन दैट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सो गाइस PbCl2 विल बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ PbCl4। तो एक तो इस टाइप के ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और देखिए इसकी दूसरी एप्लीकेशन। So next question is, which is best oxidizing agent? Which is best oxidizing agent? Option: Gallium+3, Indium+3, Helium+3 and antimony+5। सो गाइस क्वेश्चन क्या है? विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सो गाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो जो दूसरों को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो? रिड्यूस हो। ऑक्सीडाइज अगर itself get reduced। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है, ऐसे को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। रिड्यूस का क्या मतलब है गाइस? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। सो अगर मैं पहले ऑप्शन बात करूं Gallium+3, अगर Gallium+3 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Gallium+1 में जाता है, तो बताइए Gallium+3 और Gallium+1 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? तो Gallium+3 जो बच्चों है वो मोर स्टेबल है किससे? Gallium+1 के कंपेयर में। और रिएक्शन मोर स्टेबल से लेस स्टेबल तो जा ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग। नेक्स्ट Indium+3, इंडियम की भी क्या होगी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी, तो इंडियम भी किसी तरह का रिडक्शन शो नहीं करेगा, मतलब वो भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। बात करूं Thallium+3, ग्रुप नंबर 13 का सबसे बॉटम पे पड़ा हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 एंड +3। स्टेबल कौन सी होगी? +1। तो अगर Thallium+3 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Thallium+1 में जाता है, तो इसकी मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट कौन सी है? +1। तो ये प्रोसेस होगा, अगर ये प्रोसेस होगा तो ये सबसे बेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर क्या था? अब बात करूं एंटीमनी की। एंटीमनी भी किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +5 एंड +3। स्टेबल कौन सी होगी? +5। सो गाइस आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, Thallium+3। तो एक तो आपसे सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी पूछ सकता है, देखिए कैसे। Which is best reducing agent? Which is best reducing agent? SO2, TE, SO2 और TiO2 में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? सो गाइस रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज
itself reduce। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को तो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो बताइए, अगर मैं बात करूं यहाँ सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, यहाँ टेलेरियम की क्या है, +4। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो इनमें से कौन ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन होना ज्यादा फेवरेबल होगा? क्या ये +4 से +6 में जा सकता है? अगर ये क्या करेगा, इसको मैं ऑक्सीडेशन कर, तो ये +6 में जाएगा तो क्या बनाएगा, SO4 2 नेगेटिव। +4 एंड +6 सल्फर की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? तो +6 क्या होती है, सल्फर की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस पे किसी तरह का कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, बट यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से इसकी +4 क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो ये किसी भी तरह +6 में जाना नहीं पसंद करेगा। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, SO2। सो गाइस, ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक दी बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।